हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। तो देखिए, मिलते हैं हम लोग हिंदी की नेक्स्ट क्लास में। तो हम पढ़ेंगे ये हमने नेक्स्ट व्लॉग में पढ़ा था हिंदी की जो भाषाएं हैं, मतलब जो हिंदी का जो विकास हुआ वो कैसे हुआ। ये यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, यहाँ से। चलिए गाइस, अगर जो स्टूडेंट आज नए जुड़े हैं उनके लिए मैं एक बार और रिवीजन कर देती हूँ। तो चलिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं भाषा विज्ञान। भाषा विज्ञान से हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ है, भाषा के मुख्यतः 4 तत्व होते हैं: ध्वनि, शब्द, पद। शब्द और पद एक ही है। ध्वनि, पद, वाक्य, अर्थ, इन चारों तत्वों को ही हम भाषा विज्ञान का 4 अंग माना जाता है। ठीक है गाइस, तो इसमें है, आगे है, भाषा के चारों तत्वों की परिभाषा निम्नवत है। पहला है, उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई ध्वनि है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये छोटे छोटे जो शब्द हैं, ये जो टॉपिक्स हैं छोटे छोटे, यही जो आते हैं एग्ज़ाम में हमें, और हम खोजते रह जाते हैं कि ये प्रश्न बना कहाँ से है। ये छोटा छोटा जो शब्द है यही आता है एग्ज़ाम में, तो इसको अच्छे से सुने। उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई ध्वनि है। सार्थकता की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई शब्द है। भाषा की व्याकरणिक योग्यता प्राप्त लघुत्तम इकाई पद का रूप है। भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई को वाक्य कहते हैं। तो देखिए गाइस, ये जो है सार्थकता की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई शब्द है। ये टेट में भी आया हुआ है। अभी जो टेट हुआ 2026 में, और उसमें इसका आंसर शब्द लिया हुआ है। तो देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आया हुआ है टेट में अभी। तो आगे बढ़ते हैं। ध्वनि सबसे पहले आता है। ध्वनि वर्ण, शब्द, पद, फिर है वाक्य। तो देखते हैं आगे। ये यहाँ से है लिपि स्टार्ट करते हैं हम। पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार लिखित रूप में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं वे वर्ण कहलाते हैं, पर जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे लिपि कहते हैं। इसके कहने का मतलब है, लिखित भाषा में मूल ध्वनियों, लिखित भाषा में जो मूल चिन्ह मान लिए गए हैं वे वर्ण हैं, पर जिस रूप में लिखे जाते हैं, उस वर्ण को जिस रूप में लिखे जाते हैं उसको लिपि कहा जाता है। उच्चारित ध्वनि संकेतों की सहायता से भाव या विचार की अभिव्यक्ति भाषा कहलाती है, जबकि लिखित वर्ण संकेतों की सहायता से भाव या विचार की अभिव्यक्ति लिपि है। भाषा श्रव्य होती है जबकि लिपि दृश्य होती है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है गाइस। देखिए, भाषा क्या होती है? श्रव्य होती है, जबकि लिपि दृश्य। भाषा श्रव्य होती है और लिपि दृश्य। भारत की सभी लिपियां ब्राह्मी लिपि से निकली हैं। ब्राह्मी लिपि का प्रयोग वैदिक आर्यों ने शुरू किया है। ब्राह्मी लिपि का प्राचीनतम नमूना बौद्धकालीन है। आगे है लिपि का विकास क्रम। लिपि का विकास क्रम चित्र लिपि से शुरू होकर भावविमुख लिपि, भाव ध्वनिमूलक लिपि और अंत में ध्वनिमूलक लिपि तक पहुंचता है। ध्वनिमूलक लिपि में अक्षरिक और वर्णिक लिपियां शामिल हैं। विकास क्रम
विकास क्रम में पहला है चित्रलिपि, भावमूलक लिपि, भाव ध्वनिमूलक लिपि। फोर्थ है ध्वनिमूलक लिपि, अक्षरिक लिपि, वर्णिक लिपि।